हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मेंटल हेल्थ के बारे में। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, आज के टाइम पे क्यों लोग मानसिक स्वास्थ्य से इतने ग्रसित हैं, टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस, कौन कौन सी मानसिक बीमारियां आज समाज में देखने को मिल रही है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें आयुर्वेद से कोरिलेट करके जानेंगे। बहुत सारे ऋषि, महर्षि और बहुत वैज्ञानिकों ने इस पे अपना मत दिया है, अपनी डिफिनीशन दी है। तो इसी सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे। तो हम जानते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। सबसे पहले कप्पू स्वामी के अकॉर्डिंग, कप्पू स्वामी ने क्या कहा था मेंटल हेल्थ के बारे में, कि जो इंसान अपने इमोशंस, फीलिंग्स और अपनी महत्वाकांक्षाओं पर कंट्रोल करना जान गया, उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य पे इन्होंने कहा है इमोशंस, फीलिंग्स और महत्वाकांक्षाओं पर संतुलन बनाए रखने की योग्यता ही मेंटल हेल्थ है। सेकेंड पे लैंडेड, ये बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हैं मानसिक स्वास्थ्य के कॉन्सेप्ट में बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हैं लैंडेड। तो इन्होंने क्या कहा है, जिस इंसान का माँ प्रकृति से, माँ नेचर से कनेक्शन जितना रहेगा, वो इंसान उतना ही मानसिक स्वास्थ्य रहेगा। वास्तविकता के धरातल पर वातावरण, माँ नेचर से पर्याप्त मेल मिलाप, संतुलन बनाए रखने की योग्यता जिस इंसान में जितनी बेहतर रहेगी, उसका मानसिक स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहेगा। कनेक्ट योर इमोशंस एक्टिविटी विथ माँ नेचर। और आज के टाइम पे यही शायद हर इंसान में कम हो गया है, वो अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, नेचर को, फीलिंग्स को, इमोशंस को माँ नेचर के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें माँ नेचर से दूर कर रही है। तो शायद यही कारण है कि 2019 में WHO के अकॉर्डिंग 8 में से हर 2 व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित है। ये जो आंकड़ा है 2063 में 80% बढ़ जाएगा, यानी हर 10 में से 8 व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य से दिक्कत रहेगी ही। अब बाकी मानसिक स्वास्थ्य में बहुत सारे स्वास्थ्य होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब किसको किससे दिक्कत रहेगी, किससे दिक्कत नहीं रहेगी, या फिर मानसिक स्वास्थ्य में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उसको हम आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे बॉडी माइंड रिलेशनशिप क्या होता है। मतलब हमारे शरीर का हमारे मन के ऊपर, और हमारे मन का हमारे शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। मन का शरीर का, मन का शरीर के ऊपर और शरीर का मन के ऊपर क्या इफेक्ट है, इन दोनों का क्या संबंध है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला, मन को हम समझते हैं। जैसे हमारा जो मन है, हम सभी के अंदर निगेटिव थिंकिंग कुछ ज़्यादा ही होती है, कुछ ज़्यादा ही निगेटिव चीज़ हम सोचते हैं, निगेटिव थिंकिंग आती है। तो इसका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। पहले तो हम निगेटिव थिंकिंग करते हैं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, डाइजेशन है, इसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। नर्वस सिस्टम में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो हमारे बीपी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। और निगेटिव थिंकिंग में यही हार्मोन हमारा डिसबैलेंस हो जाता है। तो यहाँ हमने समझा कि मन हमारा, निगेटिव थिंकिंग हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे पड़ रहा है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे पड़ रहा है। बीपी बढ़ रही है, घट रही है। एक सेकेंड पे हम देखते हैं डाइजेशन। बहुत अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद ऐसा कहा गया है कि हम बहुत चिंतित करते हैं या बहुत कुछ सोचते हैं तो हमारा लीवर कमज़ोर हो जाता है। ठीक, तो अब इस मन का लीवर के ऊपर इफेक्ट देखा हमने, मन का बॉडी के ऊपर इफेक्ट देख लिया। अब बॉडी का मन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हम बहुत बीमार रह रहे हैं, बहुत बीमार हैं, बॉडी वेट ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं या किसी से बात करने का मन नहीं करता है। अगर हमारे अंदर हेल्थ इशू है तो कहीं ना कहीं बॉडी का मन के ऊपर और मन का बॉडी के ऊपर इफेक्ट तो पड़ता ही है। ठीक, और एक बहुत ही फेमस हार्मोन होता है लड़ो या मरो हार्मोन, हम सब ने कभी ना कभी सुन ही रखा होगा, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ से निकलता है, हमारे किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है। एड्रिनल ग्लैंड
उसी से ये दोनों हार्मोन एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन सिक्रीट होता है। इस हार्मोन का हम थोड़ा सा काम समझते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को, हम रास्ते में जा रहे हैं और हमने सांप देख लिया और देख के हम बहुत डर गए, हमारी हार्ट बीट फास्ट हो गई, हम दौड़ने लगे, तो उस टाइम पे एपिनेफ्रिन हमारा हार्मोन सिक्रीट होता है। हम चिंता कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेके चिंतन में हैं, हार्ट बीट फास्ट हुई, हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो उसमें हमारे दो हार्मोन का बहुत 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 ज़्यादा रोल होता है। वो है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। इसीलिए इस दोनों हार्मोन को हम बोलते हैं लड़ो या मरो हार्मोन। लड़ो या मरो हार्मोन। या तो ये दोनों हार्मोन डिसबैलेंस होगा बॉडी में किसी भी कारण से, ड्यू टू एंजाइटी, स्ट्रेस, या किसी भी कारण से ये हार्मोन हमारी बॉडी में डिसबैलेंस होगा। अगर हमारे शरीर के अंदर उतनी कैपेसिटी है कि इस हार्मोन को हम झेल गए, बैलेंस कर पाएँ, तब तो ठीक है, लड़ लेंगे, वरना उतनी कैपेबल नहीं है हमारी बॉडी, हम नहीं सहन कर पाएँ तो मर जाएंगे। इसीलिए इसको कहते हैं लड़ो या मरो हार्मोन। तो आई होप आपको बॉडी माइंड रिलेशनशिप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि बॉडी का मन के ऊपर और मन का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। भैया रखिए। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस। जो मानसिक रोग होता है वो दो प्रकार का होता है, मेनली दो प्रकार का होता है। पहला होता है साइकोन्यूरोसिस, मनोस्नायु विकृति, और दूसरा होता है साइकोसिस। ठीक है, मनोस्नायु विकृति। मन स्नायु का मतलब नर्वस सिस्टम, हमारे माइंड से रिलेटेड है, यानी मन। स्नायु विकृति का मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होना, विकृति, आकृति से हट जाना, विकृति। तो हमारे मन और बॉडी का जो नर्व है उसमें कुछ ना कुछ विकृति होगी, ठीक है, तभी तो इलनेस होगा, मेंटल इलनेस होगा। तो मेंटल इलनेस दो प्रकार का होता है। पहला साइकोन्यूरोसिस, या इसी को न्यूरोसिस कहते हैं, दूसरा साइकोसिस। इन दोनों में सबसे ज्यादा खतरनाक साइकोसिस होता है। अभी हम देखते हैं साइकोन्यूरोसिस को या न्यूरोसिस को। पहला है न्यूरोस्थेमिया। इसमें पहला है न्यूरोस्थेमिया। इसमें क्या होता है, वीक ऑफ नर्व लेजीनेस। जैसे हमारा टेस्ट होगा तो सब कुछ हमारे शरीर के अंदर अच्छा ही रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा, बढ़िया लेवल पे रहेगा, लेकिन हमारे अंदर लेजीनेस बहुत होगा, किसी काम को हम नहीं करेंगे, ठीक है, और थकान शरीर में रहेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस का एक प्रकार ही होता है। तो इसको हम बोलते हैं न्यूरोस्थेमिया, वीक ऑफ नर्व। सेकेंड पे है एंजाइटी हिस्टीरिया। एंजाइटी हिस्टीरिया का मतलब बहुत ज़्यादा चिंतन करना, चिंतित रहना। हिस्टीरिया, एंजाइटी, न्यूरोसिस। साइकोसिस में मेन दो डिजीज आते हैं। पहला है ओसीडी और दूसरा है फोबिया। ओसीडी का मतलब ओवर वॉशिंग हैंड, या बहुत ज़्यादा सफाई। इस पे बहुत सारी मूवी भी बनी हुई है ओसीडी पे। जैसे ओसीडी जिस व्यक्ति को ये रोग रहता है उसको सारी चीज़ें एकदम सुटेबल चाहिए होती है, एकदम व्यवस्थित ढंग से हो, साफ सफाई हो, उसको गंदगी से बहुत ज़्यादा नफरत रहेगी या वो गंदगी पसंद नहीं करेगा। तो ओसीडी भी मेंटल इलनेस का एक प्रकार ही होता है। और दूसरा है फोबिया। जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोफोबिया, मतलब किसी न किसी चीज़ से डर। इसमें क्या होता है, इरेशन फियर। इरेशन फियर का मतलब कि उस बंदे के अंदर या जिसको मेंटल इलनेस में फोबिया वाला इलनेस रहेगा उसके अंदर ये चीज़ बैठ जाएगा, इरेशनल फियर। मतलब ये काम सभी लोग कर सकते हैं लेकिन इस काम को मैं नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं इरेशनल फियर। ये काम तो सभी कर लेंगे लेकिन मैं नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं इरेशनल फियर। और ये भी मेंटल इलनेस का एक प्रकार ही होता है, ठीक। तो जो साइकोन्यूरोसिस होता है वो एक सामान्य मानसिक बीमारियां होती हैं जो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिली जाती है। सामान्य मानसिक बीमारियां होती हैं जिसमें दो प्रसिद्ध है, फेमस है, सुनने को मिलता है, ओसीडी और फोबिया। और हिस्टीरिया, हिस्टीरिया बीमारी भी बहुत फेमस है, ये सिर्फ औरतों में होता है। जैसे हिस्टीरिया बीमारी क्या होती है, अपने इमोशंस को या अपनी महत्वाकांक्षाओं को कंट्रोल करके रखना, दबाए रखना,
और वही चीज़ जो है धीरे धीरे मन के रोग के रूप में उभर आती है। ठीक है, जैसे औरतों को हाँ, तो इसमें हिस्टीरिया जो बहुत ही प्रसिद्ध मानसिक रोग है जो सिर्फ औरतों में होता है। आपने देखा होगा कहीं न कहीं औरतें चीखती हैं, चिल्लाती हैं, पैर को पटकती हैं, तो कहा जाता है उसको भूत पकड़ लिया है या चुड़ैल का साया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक मानसिक बीमारी होती है हिस्टीरिया जिसका नाम है, जो सिर्फ औरतों में होता है। और इसमें भैया बंद करिए, इसमें एक और टर्म है लेकिन उसको कैसे। और सेकेंड टाइप है मेंटल इलनेस का साइकोसिस, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ये हो जाता है फिर लोग कहते हैं कि वो पागल है या भर्ती करा देते हैं। तो इस पे पहले पे है डिल्यूशन, इसको हम लोग विभ्रम या भ्रम भी कहते हैं। जैसे अगर डिल्यूशन किसी व्यक्ति को हो गया तो वो सिर्फ खुद को ही सही समझेगा, खुद को ही सही समझेगा। वो सोचेगा ये डायनासोर है तो डायनासोर है, कोई उसको एविडेंस देगा, कोई प्रमाण देगा, लेकिन फिर भी वो उस बात को मानेगा नहीं। मतलब वो जो चीज़ सोच लेगा, ठान लेगा, भ्रम हो जाएगा, विभ्रम हो जाएगा। ठीक है, डिल्यूशन ये बीमारी होती है। हेलुसिनेशन क्या है? हेलुसिनेशन मतलब जो चीज़ें नहीं हैं उस चीज़ को वो पेशेंट महसूस करेगा। हेलुसिनेशन किसी को है तो जो चीज़ें उसके साथ नहीं रहेगी या फिर जो चीज़ें नहीं है उस चीज़ को वो महसूस करेगा, फील करेगा। जैसे अभी यहाँ मेरे साथ में शेर नहीं है, लेकिन अगर कोई जिसको हेलुसिनेशन है वो फील करेगा कि यहाँ पे शेर है, वो डरेगा, दूर भागेगा। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? डिल्यूशन का मतलब जो डिल्यूशन का पेशेंट है, अगर यहाँ पे रस्सी रखी हुई है तो वो समझेगा वो सांप है, सांप है, रस्सी को वो सांप समझेगा। उसको कोई एग्जाम्पल दे कि नहीं ये रस्सी है, बताए, फिर भी वो नहीं मानेगा। और हेलुसिनेशन में क्या है कि रस्सी नहीं रखी है, कुछ नहीं रखा है, लेकिन उसको ये महसूस होगा कि वहां पे सांप है। दोनों में अंतर समझ में आया? डिल्यूशन में भ्रम हो जाएगा, कोई चीज रहेगी, जैसे ये दीवार है तो वो सोचेगा ये पेड़ है, और कोई उसको बताएगा नहीं ये दीवार है तो वो सोचेगा नहीं ये पेड़ ही है। ये होता है डिल्यूशन। हेलुसिनेशन में कुछ नहीं रहेगा, वो गलत चीज ही महसूस करेगा, इमेजिन करेगा, कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो सोचेगा कि यहाँ पे दीवार है, पेड़ है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये दोनों ही बहुत खतरनाक साइकोसिस, मेंटल इलनेस होता है। और अगला है साइजोफ्रेनिया। साइजोफ्रेनिया में जिसको साइजोफ्रेनिया हो जाता है उसका बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, वो कुछ भी हरकतें करेगा, खड़ा है बैठ के रोने लगेगा, हंसने लगेगा, चलने लगेगा या कुछ भी करने लगेगा। तो ये तीनों बीमारियां बहुत ही खतरनाक होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा छोटा सा प्रयास मेंटल इलनेस पे समझ में आया होगा।